कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा सपना आता है जो बाकी सब सपनों से अलग होता है। वो बार बार लौट कर आता है जब तक तुम उसे सच करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा ही एक सपना देखा था एक चरवाहे ने। एक साधारण लड़का जिसके पास ना दौलत थी ना कोई पहचान, बस था एक सपना और उस पर विश्वास। वो मानता था जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में तुम्हारी मदद करता है। और इसी विश्वास ने उसे एक ऐसी यात्रा पर भेजा जहां उसे मिला प्यार, दर्द, धोखा, रहस्य और सबसे बढ़कर खुद का सच्चा अर्थ। ये कहानी है द अल्केमिस्ट की, पाउलो कोएल्हो की वो किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे, हर पल, हर सोच, हर संकेत के साथ। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं, ये है एक आत्मा की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट, उस चरवाहे की कहानी जिसने अपने सपनों का पीछा किया। भाग एक चरवाहे का सपना। स्पेन के एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था, सैंटियागो। वो अपनी भेड़ों के साथ गांव गांव घूमता और रातों में तारों के नीचे सोता। लेकिन उसके दिल में एक सपना बार बार आता था, एक सपना जिसमें वो मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना ढूंढ रहा है। वो सोचता, क्या ये बस एक सपना है या भगवान का कोई संकेत? क्योंकि पाउलो कोएल्हो कहते हैं, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में तुम्हारी मदद करता है। एक दिन वो सलामांका के पुराने चर्च के पास बैठा था और उसकी भेड़ें आसपास चर रही थीं। तभी वो एक बूढ़ी जिप्सी महिला से मिला जो सपनों का अर्थ बताती थी। वो हंसते हुए बोली, तुम मिस्र जाओगे, पिरामिडों के पास तुम्हारा खजाना मिलेगा। सैंटियागो हंसा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक विश्वास जागा। फिर उसकी मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से हुई जो खुद को मेलचीजेडेक, किंग ऑफ सेलम कहता था। उसने सैंटियागो से कहा, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक मकसद जो वो जन्म से लेकर पूरा करने आता है। अगर तुम अपनी पर्सनल लेजेंड को नहीं ढूंढते तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। मेल्किजेडेक ने उसे दो जादुई पत्थर दिए, उरिम और थुमिम, जो हाँ और ना के जवाब देने वाले पत्थर थे। वो बोला, इनसे संकेत लेना, लेकिन अपने दिल की आवाज को मत भूलना। सैंटियागो ने फैसला किया, वो अपनी भेड़ें बेच देगा और अपने सपने की तलाश में निकल पड़ेगा। भाग दो, मिस्र की राह। चुनौतियों की शुरुआत। सैंटियागो अफ्रीका के टांजियर शहर पहुंचा, लेकिन पहुंचते ही उसका सारा पैसा एक ठग चुरा ले गया। अब वो अजनबी देश में अकेला, गरीब और निराश था। वो सोचता, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? लेकिन फिर उसे किंग ऑफ सेलम के शब्द याद आए, जब तुम अपनी राह पर निकलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो एक कांच बेचने वाले व्यापारी के यहाँ काम करने लगा। दिन रात मेहनत करता, दुकान को सजाता और ग्राहकों के लिए नए आइडिया लाता। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ गई। वो व्यापारी बोला, तुम्हारे आने से मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन सैंटियागो जानता था, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। एक साल बाद उसने कुछ पैसे बचाए और फिर से यात्रा शुरू की। इस बार वो कैरावैन के साथ सहारा डेजर्ट की ओर बढ़ा, मिस्र की तरफ। भाग 3, रेगिस्तान की सीख। रेगिस्तान में सैकड़ों ऊंट, व्यापारी और यात्री थे। उनमें एक अंग्रेज व्यक्ति भी था जो एल्केमी, यानी धातुओं को सोने में बदलने की विद्या सीखने निकला था। वो दी एल्केमिस्ट नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढ रहा था। अंग्रेज बोला, मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन असली ज्ञान तो अनुभव में है। सैंटियागो ने सीखा, कभी कभी ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि रास्ते के अनुभवों में छिपा होता है। रेगिस्तान ने उसे धैर्य और मौन सिखाया। दिन में आग जैसा ताप और रात में ठंडी हवा, लेकिन हर सुबह सूरज उगता और सैंटियागो के अंदर नई उम्मीद जगाता। कैरावैन एक ओएसिस पर रुकी जहां सैकड़ों खजूर के पेड़ और पानी का झरना था। वहीं सैंटियागो की मुलाकात हुई फातिमा से। वो लड़की उसकी जिंदगी का प्यार थी। सैंटियागो ने महसूस किया कि असली खजाना शायद यही है, प्यार। लेकिन अल्केमिस्ट ने कहा,
अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचने से नहीं रोकेगा। भाग 4। द एल्केमिस्ट से मुलाकात। एक रात सैंटियागो ने सपना देखा कि रेगिस्तान में एक सैनिकों का झुंड ओएसिस पर हमला करेगा। वो दौड़कर चीफ को बताता है और हमले से सबको बचा लेता है। तभी एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आता है। वो कहता है, तुमने संकेतों की भाषा सीख ली है, अब तुम अपने दिल की आवाज सुन सकते हो। एल्केमिस्ट उसे रेगिस्तान के गहरे हिस्से में ले जाता है। वो सिखाता है, सच्चा अल्केमिस्ट वो है जो अपने अंदर के शीशे को सोने में बदल दे, यानी डर को साहस में और शक को विश्वास में। अल्केमिस्ट उससे कहता है, तुम्हारा खजाना तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन आखिरी परीक्षा बाकी है। भाग 5। अंतिम परीक्षा। सैंटियागो और अल्केमिस्ट को सैनिक पकड़ लेते हैं। अल्केमिस्ट कहता है, ये लड़का 3 दिन में खुद को हवा में बदल देगा। सैंटियागो डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है, अगर भगवान ने हवा को बनाया है तो वो मुझे हवा से बात करने की ताकत भी देगा। तीसरे दिन वो रेगिस्तान, हवा और सूरज से बात करता है, और जैसे ही वो ध्यान में जाता है, तूफान उठता है और सैंटियागो गायब हो जाता है। सैनिक चौंक जाते हैं। वो सच में हवा बन गया था। एल्केमिस्ट मुस्कुराता है, अब तुम वो बन गए हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। भाग 6। खजाने की खोज। सैंटियागो अकेला निकलता है, रेगिस्तान पार करके मिस्र के पिरामिडों तक। वो रेत में खुदाई करता है, पसीने से तरबतर, पर तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उसे पीट देते हैं। एक लुटेरा हंसते हुए कहता है, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के नीचे खजाना छिपा है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं जो वहां खुदाई करूं। सैंटियागो चौंक जाता है। वो समझता है खजाना वहीं था जहां से वो निकला था। वो वापस अपने गांव लौटता है, उसी पुराने चर्च में जहां से उसने शुरुआत की थी, और वहां उसे सच में सोने के सिक्के और जवाहरात से भरा खजाना मिलता है। लेकिन असली खजाना वो नहीं था। वो था यात्रा का अनुभव, प्यार की ताकत और खुद पर विश्वास। भाग 7। अंत। असली अल्केमी। सैंटियागो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने अपना खजाना पा लिया, और मेरा दिल अब जानता है कि जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना है। वो रेगिस्तान की हवा को महसूस करता है और उसे लगता है कि ब्रह्मांड सच में उसके पक्ष में काम कर रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरीफाई बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई किताब जो आपकी सोच बदल देगी।